सुनाए बात सयानी कैसे बनाए शीश का दानी क्यों कहलाए अमर वरदानी। अब 5 मिनट के लिए सारे लोग शांत होकर के चाहे कुछ सुनना मत सुनना, इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सच्ची और सच्ची एक 14 साल के बच्चे की कहानी है। दरबार में कहीं भी जाना, भोलेनाथ के दरबार में लिखा है ओम नमः शिवाय, माता रानी के दरबार में लिखा है जय माता दी, बालाजी के दरबार में लिखा है जय श्री राम। लेकिन एक खाटू का द्वार ऐसा है जहां सिर्फ एक ही बात लिखी है। क्या लिखा है? हारे का सहारा बाबा श्याम। तो आइए, क्यों कहते हैं हारे के सहारे को? हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हारे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुझको है पुकारा साबरे। हारे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुमको है पुकारा साबरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। अब 1 2 3 4 ताली बजाओगे। हारे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुमको है पुकारा साबरे। हारे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुमको पुकारा साबरे। ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। कौरवों की रक्षा कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है। क्यों कहते हैं हारे का सहारा? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी। बर्बरी 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 बर्बरी। बाल बर्बर शेर की तरह थे, घुंघराले थे, नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 साल की उम्र ग्रहण की, और जैसे क्षत्रिय का बच्चा, बनिए का बच्चा बिजनेस करने की सोचता है, ऐसे ही क्षत्रिय परिवार से थे। कुछ शक्ति प्राप्त करने को चाहा, माँ की आज्ञा ली और निकल पड़े भोलेनाथ के शरण में। भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। मुझे श्याम से मिला दे बाबा, श्याम से मिला दे, मुझे श्याम से मिला दे। अपना दर
की माता को भी प्रसन्न कर लिया। माँ ने इस तमाम शक्तियों से नवाज दिया, कहते ना तमाम शक्तियां विराजित कर दी। भोलेनाथ ने 3 बाण दिए तीनों लोकों में, जैसे शिव धनुष दिया था ऐसे ही 3 बाण दिए, जिसका तीनों लोकों में कोई तोड़ नहीं। 3 बाण दिए। शक्ति प्राप्त करने के बाद निकल पड़े अपनी माँ के पास। माँ को प्रणाम किया, कहा कि माँ पिताश्री कहाँ हैं? पता चला कि पिताश्री युद्ध में शामिल होने गए। माँ से कहा, माँ मैं भी युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ, मैं भी युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। 14 साल की उम्र थी, छोटा सा बालक था, हृदय में प्रभु का वास था, क्षत्रिय परिवार से था, खानदान पे आज आई। किसी को पता लगे कि हमारे पिताश्री से या दादाश्री से पंगा हो गया है तो क्या नाती चुप बैठ सकता है? नहीं ना। निकल पड़े बर्बरिक। माँ ने जाते जाते कहा, बेटा 2 वरदान हमको देके जाओ, क्योंकि माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। माँ ने सोचा कौरवों की सेना तगड़ी है क्योंकि कन्हैया जी ने अपनी सेना दी है, और पांडव कमजोर है, इसलिए तू एक वरदान दे। क्या वरदान दे? हरे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुमको पुकारा साबरे। हरे का तू है सहारा साबरे, हमने भी तुझको पुकारा साबरे। और दूसरा वरदान दिया कि रास्ते में यदि तुझे कोई भी मिले तो उसको मना मत करना, जो मांगे वो दे देना। देखिए लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। नीले लीले नहीं, लीले है ला पे बड़ी की मात्रा और ला पे एक की मात्रा, ली। घोड़ा कैसा था बाबा का? सफेद, नीला नहीं था, सफेद था। लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। घोड़े का नाम था लीले। लीले घोड़े हेरा असवार, यू खटू बड़ा साबरी। लीले घोड़े हेरा असवार, निकल पड़ा। पांडव हिल गए, सारा युद्ध रणभूमि हिल गई। कौन आया ये 14 साल का बालक, जिसको देख करके तीनों लोग हिल गए। लीले घोड़े हीरा सबा, लीले घोड़े हीरा सबा, ये खटू वाला सावरिया। लीले घोड़े हीरा सबा, सावरियो लीले घोड़े हीरा सबा, ये खटू बड़ा सावरियो। लीले घोड़े हीरा सबा। अब थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। क्या चेंज करते हैं? मित्तल जी ने जो गाया है वो उनका अपना ज्ञान है। हमने जो श्याम 84 में पढ़ा है, श्याम चालीसा कौन कौन पढ़ता है? जरा हाथ उठाओ। कितने लोग श्याम चालीसा पढ़ते हैं? 1 2, कल से शुरू कर दो आप। बजाओ ना ताली। श्याम 84 में लिखा है, क्या लिखा है कि पहले दिन जब घोड़े पे सवार होकर के कन्हैया गए थे तो ब्राह्मण का भेष धारण नहीं किया था। कन्हैया साक्षात रूप में गए थे उस समय जैसे थे, और उनसे कहा, क्योंकि अर्जुन ने भेजा था कि जाओ तुम ही देखो कौन है ये। जब गए तो उनको प्रणाम किया, क्योंकि बर्बरिक के गुरु कौन थे मालूम है? कन्हैया जी। कौन थे? कन्हैया जी उनके गुरु थे। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। ऐसे नहीं दिया। पहुंचे, बोले बर्बरिक कहाँ जाते हो? बोले स्वामी हे प्रभु, मैं भी इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। बोले तुम्हारे 14 साल की उम्र है, इतने छोटे, इतने इतने बड़े वीर योद्धा इस युद्ध में शामिल है, तुम क्या करोगे? बोले मेरे तरकस में जो 3 बाण है ना, उसमें से एक ही बाण काफी है इस पूरे युद्ध को मिटाने के लिए, जिसको तुम महाभारत कहते हो।
बोले अच्छा, मैं अब ल्यूं परीक्षा खासी, साबल साखा टू के बासी। यही लिखा है श्याम 84 में। मैं अब ल्यूं परीक्षा खासी, साबल साखा टू के बासी। अब मैं तेरी परीक्षा लूंगा। 3 बाण धारी महिमाती भारी, 3 बाण धारी महिमाती भारी, 3 बाण धारी महिमाती भारी, 3 बाण धारी महिमाती भारी। ओ खट्टू बहरो सबरियो, खट्टू बहरो सबरियो, तेरे पलनारी। 3 बाण धारी महिमाती भारी, 3 बाण धारी महिमाती भारी। और बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतीक्षा पे बाण। एक ही बाण से पीतल के सारे पत्ते फाड़ दिए। एक पत्ता कन्हैया जी ने पैर से दबा लिया। पता है ना, सारे पत्ते फाटने के बाद वो तीर कन्हैया जी के पैर पे मंडराने लगा। 3 लोकों का दाता है कन्हैया, 3 लोकों भी कांपते हैं। आज वो दाता भी चौंक गया, ये कैसी लीला है, ये किसका वरदान है? और वरदान इसका बम 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 भोले। अब भोले बाबा का वरदान कभी खाली जाता है? भोले के लिए बड़ा भोला है, दुष्टों के लिए भूला भाला है। भोले के लिए भोला है और भाले के लिए बड़ा है। ऐसा आशीर्वाद जब दिया पा लिया तो कन्हैया सोचने लगे इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर मेरी भी शरण में कोई आ गया वो भी नहीं बचेगा। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे हम, कैसे बचेंगे? ऐसी बात कही, क्या होगा? अगले दिन कन्हैया ने भोर की पावन बेला में सुबह के टाइम मंगला आरती जब होती है ना, उस समय शीश का दान दिया था। उसी समय ब्राह्मण का भेष धारण करके कन्हैया जी गए थे। मैं आया हूं एक ब्राह्मण भिखारी। असली ब्राह्मण वही होगा जो भिखारी होगा, मांगने खाने वाला होगा। ताक धी, ताक धी। क्या दोगे मुझे तुम दान में? एक संकल्प दिया, तुम जो मांगोगे मैं वो तुमको दूंगा। अगर दरवाजे से साधु ब्राह्मण खाली जाए तो घर की आन जाती है। कभी भी दरवाजे से कोई खाली नहीं जाने चाहिए, चाहे वो मांगने वाला हो चाहे ठगिया हो, कोई भी हो। हमारे दरवाजे पे अगर आया है तो उसको मिलना चाहिए। बर्बरिक ने सोचा अगर ये खाली गए तो मैं योद्धा नहीं बेकार हूं, मैं बेकार हूं। मैं ब्राह्मण पर मांगिए मैं तुमको देना चाहता हूं। संकल्प ले लिया कि संकल्प दो, संकल्प दिया। आने वाले टाइम में क्या मांगना था उनको भी नहीं पता था। अब क्या मांगा मालूम है? मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, शीश का दान मांगा। बोले आप अगर मांगते हो मैं शीश जरूर दूंगा, लेकिन जो शीश का दान मांगे वो कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली भेष में आइए। और मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने विराट रूप सबसे पहले बर्बरिक को दिखाया। उसके बाद उठाई खड़ग और बर्बरिक ने अपना शीश का दान दे दिया। ताली बजा दो। हरे मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, जो स्वयं तीनों लोगों के मालिक को अपना शीश दान दे सकता है, उससे बड़ा कोई दानी है? कोई दानी है उससे बड़ा? कोई नहीं है। कभी जाकर के देखना, पापी भी जाकर के दरबार में पड़ जाता है। खाटू के दरबार में कोई भी एक बार चला जाए, चाहे वो घोर पापी क्यों ना हो, लेकिन उसके वहां वो पाप कट जाते हैं।
ऐसा दयालु दरबार है। और सारा युद्ध होने के बाद में शीश को अमृत पान कराया था, अमृत पान करा के मगन शिखर पे धराया था। पूरा युद्ध जब हुआ और अंत में पांडव जब जीत गए, मन में अभिमान है आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान है आया, युद्ध हमने है जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। उनसे करेंगे दिल की फरियाद, उनसे करेंगे दिल की फरियाद। चलो चले 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 चलो चले उस शीश के पास, चलो चले। अब शीश के पास पहुंचे, बोले बताओ हे मां के पुजारी, हे लीले के इसबार, हे दानवीर, हे हारे के सहारे। अभी भगवान नहीं बने, अभी भगवान नहीं हुए, अभी एक बालक का शीश है 14 साल। भगवान तो अब बनने वाले हैं। सुन कैसे पुकार लगा रहे हैं कन्हैया। जरा बताओ ये युद्ध किसने जीता? मत कर इतना गुरु रे गुमान अपनी कला पे। अब ये बात हम कलाकारों के लिए भी सही है और उन घमंडी लोगों को भी सही है। मत कर इतना गुरु रे गुमान अपनी कला पे, छोटी सी चींटी भारी पड़ती है एक हाथी। सही बात, बजाओ ना ताली। तब बुलाया पांडवों, किस बात का गुमान करते हो? युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था, मरने वाला भी कन्हैया का दास था। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है। ओ बाबा शीश का दान दिया है, ओ बाबा शीश का दान दिया है। खुश होकर के आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है। ओ बाबा ये वरदान दिया है कि हे बर्बरिक, आने वाले घोर कलयुग में मेरे 16 की 16 कलाएं तेरे शीश में विराजमान हो जाएंगी। और कलयुग में तुम बर्बरिक नाम से नहीं बल्कि मेरे नाम से जाने जाओगे, जिसको लोग तुम्हें श्याम कहेंगे, हारे का सहारा कहेंगे, बाबा श्याम हमारा कहेंगे। सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूरज की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, चांद सितारे। कहलाए हारे के सहारे, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ बाबा, मरते हैं दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ बाबा, मरते दम तक। थोड़ा सा और लालची बन जाओ। मरते हैं दम नहीं अगले जन्म तक, बोलो मरते दम नहीं अगले जन्म तक। थोड़ा सा और लालची बनो। अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक। थोड़ा सा और थोड़ा लालची बन जाओ। उठाओ दोनों हाथ। 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार बाबा, मरते हैं दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार बाबा, मरते दम तक। आओ बालाजी यहाँ आओ, बाबाजी यहाँ आओ, बालाजी आओ। अब आरती होने वाली है, भैया का एक भजन, उसके बाद आरती। तो आइए एक बार पूरी शक्तियों को याद करते हुए चलना। हरे कृष्णा 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 हरे रामा रामा, हरे कृष्णा 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 हरे रामा रामा रामा। मेहंदीपुर के बालाजी कीर्तन में विराजियो,
क्योंकि शुरू में बुलाया था और लास्ट टाइम फिर बुलाते हैं। कीर्तन भारो सफल हो जाए लज्जा मोरी राखियो, कीर्तन भारो सफल हो जाए लज्जा मोरी राखियो। साला सर के बालाजी, मेहंदीपुर के बालाजी भूत प्रेतों से बचाते हैं और साला सर के बालाजी गद्दी पे विराजमान होकर के बिजनेस बढ़ाते हैं। बिजनेस साला सर के बालाजी गद्दी पर विराजियो, अनिधन से बाबा मुझे भरियो लज्जा मोरी राखियो, लज्जा मोरी राखियो, लज्जा मोरी राखियो। आजा आओ जी बाबा आओ बुलाओ, आजा आजा हो बाबा आजा, आजा हो बाबा आजा, आजा हो बाबा आजा, आजा हो बाबा आजा। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। मेरी हाजिरी यहीं तक।